बासर शख्स है जो कि अपनी कीमती गाड़ी में सवार है और वो एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। उस वक्त उसकी बहनें भी वहाँ पे मौजूद थीं जो कि इस बासर शख्स को ना सिर्फ रोकती रहीं, मोटरसाइकिल पे सवार ये नौजवान था जो कि जिसकी टक्कर हुई इस बासर शख्स की गाड़ी से, जिसके बाद ये तैश में आया और फिर इसने कानून हाथ में लिया और कई शहरियों के सामने इस नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि किसी के राइट्स को जो वायलेट कर सके। सलमान फारूकी और उसके साथी हैं, इन्होंने उस फैमिली को बहुत ज़्यादा हरास किया है। फ़ौरन जो है उसके ऊपर FIR का इंदराज किया है, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये वो कीमती गाड़ी है जिसपे मुबैना तौर पे हादसा हुआ। मामूली नौइयत की दो आप देख सकते हैं कि डेंट लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूं शामिर खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। डिफेंस फेस 6 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी मोबाइल फुटेजेस या जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। उसमें देखा गया एक बासर शख्स है जो कि अपनी कीमती गाड़ी में सवार है और वो एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। उस मौके पर जब इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया नौजवान को, उस वक्त उसकी बहनें भी वहाँ पे मौजूद थीं जो कि इस बासर शख्स को ना सिर्फ रोकती रहीं बल्कि शहरियों से भी अपील करती रहीं कि वो उसकी मदद करें और इस बासर शख्स को किसी तरह रोकें। लेकिन ये शख्स जिसकी शनाख्त सलमान फारूकी के नाम से की गई, किस तरह इस सलमान फारूकी को गिरफ़्तार किया, हमारे साथ मौजूद है DIG साउथ असद रज़ा। ये जो वाक़या है वैसे तो एक छोटी सी जैसे ट्रैफिक की कोलिजन होती है उसमें ये वाक़या पेश आया, मगर चूँकि ये जो वाक़या जिस जगह पर पेश आया वो सलमान फारूकी जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसके ऑफ़िस के बिल्कुल नीचे था, तो उसने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया और जो मुतासरा फैमिली थी उनको ज़ोर कोप करना शुरू कर दिया। सलमान फारूकी जो है वो किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है उसका CEO है और जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ये अपना गुमान होता है कि वो किसी प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर वो वाइट कॉलर जॉब करते हैं, तो शायद वो जो बाकी दीगर जो लोग हैं जो कि सोशल स्टेटा के अंदर उनसे कम हैं, उनको वो ज़ोर कोप करके या उनको ऐसे डरा धमका कर उनको वो कर सकते हैं, ज़ेर असर कर सकते हैं। तो जैसे ही ये वाक़या हमें रिपोर्ट हुआ है तो पुलिस ने उस मुतासरा फैमिली के साथ बिल्कुल कांटेक्ट करने की कोशिश की है और तमाम जितने भी अफराद जो थे उस वक्त आई विटनेसेस थे उनको भी इंटरव्यू किया, तो उनसे भी वाक़े की हकीकत जानी। तो हमें यही अंदाज़ा हुआ कि ये जो सलमान फारूकी और उसके साथी हैं इन्होंने उस फैमिली को बहुत ज़्यादा हरास किया है और उसकी बेसिस के ऊपर हमने जो है वो उसकी मदद जो है करने अपना फरीज़ा समझा और उसी के लिए हमने फ़ौरन जो है उसके ऊपर FIR का इंदराज किया है, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो वो उसने भागने की कोशिश की और उसके अलावा उसको कुछ ऐसा भी था कि वो उसका ये ख्याल था कि शायद ये मामला दब जाएगा और वो किसी तरह से मुतासरा फैमिली के साथ सेटलमेंट कर लेगा, मगर पुलिस ने उसको बिल्कुल इस किस्म का कोई मौका नहीं दिया। और चूँकि सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस, वज़ीर आला सिंध, होम मिनिस्टर सिंध, IG सिंध, इन सब की जो पॉलिसी है वो यही है कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स दीज क्राइम्स और इस किस्म का जो पुरतशद्दुद जो रवैया है या ऐसे जो अपने आप को कानून से बालातर समझने की जो सोच है, ये ऐसी सोच है कि जिसको हमारे माशरे में इसकी बीख करने की ज़रूरत है, इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कानून के नज़दीक सब लोग जो हैं वो बराबर हैं और किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि किसी के राइट्स को जो वायलेट कर सके। DIG साउथ असद रज़ा की बात तो आपने सुनी कि कैसे इस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया गया और किन किन के बयानात जो है वो लिए गए, कैसे मुकदमा दर्ज हुआ। तमाम इस कार्रवाई का, इस तमाम तर मामले का जो मुकदमा है वो गिजरी थाने में दर्ज किया गया है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहीं पे अब से कुछ ही देर पहले ये मुल्ज़िम सलमान फारूकी को जो है पुलिस एक बार फिर से थाने जो है मुंतकिल किया है। वो गाड़ी जो कि इस तमाम तर सूरत हाल का सबब बनी यहाँ पे, जिस पे मुबैना तौर पे उस नौजवान की मोटरसाइकिल टकराई जिसके बाद सलमान फारूकी तैश में आए, वो गाड़ी यहाँ पे जो है दोबारा मुंतकिल की गई है। मेरे कैमरामैन अमर सिंह अगर आपको दिखाएं तो ये वो कीमती गाड़ी है जिस पे मुबैना तौर पे हादसा हुआ। मामूली नौइयत की दो आप देख सकते हैं कि डेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पेंट इस गाड़ी का जो है वो उखड़ा हुआ है, जो कि इस बात की यकीनी तौर पे निशानदेही कर रहा है कि जो अगर ये तमाम तर झगड़ा इस मोटरसाइकिल और गाड़ी के टकराने के बायस पेश आया तो वो यकीनी तौर पे इंतहाई मामूली नौइयत का था। लेकिन सलमान फारूकी जिनके हवाले से बोला जा रहा है कि बासर शख्स हैं, वो क्यों तैश में आए और तैश में आने के बाद उन्होंने क्यों इस नौजवान को अपनी
उसकी बहनों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया, ये एक सवालिया निशान है। ताहम यहाँ पे कुछ सलमान फारूकी के करीबी भी इस थाने में इस वक्त मौजूद है, जिनका ये कहना है कि वो एक इंतहाई नफीस तबीयत के जो है वो शख्स थे और वो ख़ुद भी हैरान है कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा इक़दाम उठाया है, कैसे उन्होंने किसी नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। साथ ही उनका ये भी बताना था कि सलमान फारूकी गुज़िश्ता रात से ही इनसे राब्ते में थे और जब उनसे बोला जा रहा था कि वो पुलिस से रब्ता कर लें तो वो खासा घबराए हुए मालूम हो रहे थे। ताहम पुलिस ने कार्रवाई करके उनको गिरफ़्तार तो कर लिया है, लेकिन ये तमाम तर जो मामला है अभी भी कई सवाल उठा रहा है। मुतासरा शख्स है जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो अब तक अहल खाना सामने क्यों नहीं आया, क्योंकि मुबैना तौर पे ये भी बात सामने आ रही है कि 31 तारीख को जो ये रात को तमाम तर वाक़या पेश आया, उसके बाद दोनों फ़रीक़ैन में जो है वो सुलह सफ़ाई हो गई थी। उसके बाद वो फैमिली बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई के वहाँ से चली गई थी। तो अब उस फैमिली से भी रब्ते करने की कोशिश की जा रही है जिस नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो बहनें भी जिसकी वहाँ पे मौजूद थी, जिनको वीडियोज़ में देखा भी गया है, ताकि उनके बयान लेने के बाद इस मुकदमे को मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाया जा सके।